हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है अहोई। आप लोगों को अहोई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो मंडे का दिन है, सुबह के सारे काम निपटा लिए हैं। फिर मैंने शार ले लिया था और बेटे का भी आज स्कूल था तो उसका भी सुबह टिफ़िन बनाकर उसे भी स्कूल भेजा और उसके बाद हस्बैंड का भी टिफ़िन बनाया था। उनके ऑफिस जाने के बाद ही सारे घर के काम निपटाए। और मानिए कि आज कॉलेज की छुट्टी है क्योंकि कॉलेज में कुछ वर्कशॉप वगैरह चल रही है टीचर्स की, तो बच्चों की छुट्टी होने के कारण वो भी घर पे ही थी। और बस इसके बाद मैंने शार लेने के बाद सबसे पहले लगाया है फेस सीरम। ये अवीवी का फेस सीरम है और पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये वाला फेस सीरम है जो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। इंस्टाग्राम पेज से मैंने मंगाया है ये। और मुझे इसको लगाने के बाद कुछ और मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बिल्कुल स्किन इससे सॉफ्ट सी फील होती है। और बस इसके बाद मैंने थोड़ा सा सनस्क्रीन अप्लाई किया है। और फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा था कि साड़ी पहनूंगी लेकिन बहुत सारे काम भी करने होते हैं और करवा चौथ वाले दिन में कुछ अलग ही वाइब्स होती हैं। हम लोग इतना ज़्यादा सजते धजते हैं। सो मैंने भी साड़ी निकाल के रख ली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी बहुत सारे काम भी करने हैं। और क्योंकि मैंने क्लाउड किचन ओपन किया है तो कभी भी किचन में मेरी क्लाउड किचन में ऑर्डर आ जाता है, तो इस वजह से मैंने साड़ी नहीं पहनी। और फिर मैंने सोचा कि शाम को टाइम लगेगा तो मैं शाम को पहन लूँगी। और ये वाला गाउन मैंने वेयर कर लिया था जो मैंने साड़ी में से स्टिच करवाया है। और इस तरह से साड़ी में से आप कोई भी अच्छी सी ड्रेस या फिर सूट वगैरह सिलवा सकते हो। और काफ़ी पहले की ये साड़ी थी तो इसमें से गाउन बनवा लिया है तो ये पहनी जा रही है, अदरवाइज़ साड़ियाँ ऐसे ही रखी रह जाती हैं। कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो ही हम साड़ियाँ पहनते हैं और कोई गाउन हो या फिर इस तरह का सूट हो तो वियर करा जाता है। आई डोंट नो कि लोग साड़ी पहनकर किचन में कैसे काम कर लेते हैं। पहले की जो लेडीज़ हैं वो साड़ी ही पहना करती थी, लेकिन आजकल हम लोग कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन इतने सारे कामों के चलते साड़ी पहनी ही नहीं जाती। कोई स्पेशल ओकेजन होता है, बाहर जाना होता है तभी साड़ी पहनती हूँ, अदरवाइज़ इस तरह के कपड़ों में ही मुझे कंफर्ट फील होता है। और हस्बैंड और बच्चे भी बोलते हैं जिस तरह से कंफर्ट आपको फील हो वैसे ही रहो, तो फेस्टिवल वाइब्स आ जाएँ तो इसलिए थोड़ा सा चेंज तो करना बनता ही है। तो ये वाली आप इसको मैक्सी ड्रेस भी कह सकते हैं, लॉन्ग सूट भी कह सकते हैं। और इस तरह की ड्रेसेस मैं और भी सिलवाने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। तो मंदिर में सबसे पहले मान्या ने कान्हा जी को स्नान करा दिया था। और जो मैं यहाँ पर अहोई अष्टमी माता का कैलेंडर है वो लगा दिया है। 2 करवे हमारे यहाँ रखे जाते हैं, उनको ये जो अहोई अष्टमी वाली माला है वो पहना दी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मान्य को बता रही थी जब मैं इस तरह से हेड डाउन करती हूँ तो मुझे ना थोड़ा चक्कर से आ रहे हैं, तो काफ़ी दिन से मैं ये वाली प्रॉब्लम फील कर रही हूँ। आई थिंक शायद ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और आप लोगों को अहोई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आपके बच्चों को हमेशा सकुशल रखे और उनको तरक्की दे। और करवा माता की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। और दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने तो तैयारियां शुरू कर दी हैं, बस आज अहोई का व्रत हो जाएगा और बस फटाफट से दिवाली की तैयारियों में लगना है। एक बहुत ही अच्छा सा DIY वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो अगर चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए। पुत्र जीवित सुंदर और बलवान हुए। एक दिन ब्राह्मणी अपने सभी पुत्रों को साथ लेकर रानी से मिलने उनके महल में गई तो रानी को अपनी सहेली के पुत्रों से जलन होने लगी। तो रानी ने अपनी सहेली के पुत्रों को मारने का उपाय सोचा। तब लड्डू में जहर मिलाकर सहेली के बच्चों के लिए दासी के। और फ्रेंड्स, मैंने मान्य के साथ मंदिर में पूजा कर ली थी और जो अहोई माता की कथा होती है वो भी सुन ली थी। वैसे तो कथा शाम को सुनी जाती है लेकिन सुबह भी मैं एक बार कथा सुन लेती हूँ। और आजकल के डिजिटल ज़माने में कोई कहानी सुनाने वाला हो ना हो तो हम लोग मोबाइल की हेल्प से काफ़ी चीज़ें मतलब पूरी कर लेते हैं। और YouTube पर एक से एक वीडियो मिल जाएगी। अगर आप भक्ति में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, कोई भी कहानी वगैरह सुनना चाहते हैं या फिर कोई भजन हो तो YouTube पर हर चीज़ अवेलेबल है। और ये तो सिर्फ सुनने वाले और देखने वाले के ऊपर है कि वो क्या देखना चाहता है। तो कहानी वगैरह सब सुन ली थी। उसके बाद दिन में मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाया था क्योंकि हमारा व्रत हो या चाहे कोई भी काम, हमें जो घर के हमारे रेगुलर काम है वो सब करने ही पड़ते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्लिप्स हैं करीब 3 बजे की। तो मैंने 3 बजे से ही खाना बनाना थोड़ा शुरू कर दिया था क्योंकि शाम के टाइम का काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। और ये जो अहोई का व्रत होता है शाम को तारे देखकर हम खोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले पूड़े बना लिए थे। कुछ प्रिपरेशन मैंने पहले ही करके रख ली थी जब मैंने बच्चों का लंच बनाया था। उसके लंच बनाने के बाद मैंने बनाए थे छोले, और छोले उबाल दिए थे और आटे और चीनी का घोल तैयार कर लिया था पूड़े बनाने के लिए। और कुछ भी कटिंग वगैरह चॉपिंग आज के व्रत में हम नहीं करते हैं, लेडीज़ जो होती हैं, तो सारी चॉपिंग वगैरह मैंने बच्चों से कराई थी और हस्बैंड भी
भी सुबह सब्जी वगैरह कट करके देकर गए थे। इस बात में मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। जब मैं बीमार हो जाती हूँ तब भी वही मेरा साथ देते हैं। तो हमेशा अपने फैमिली की ज़रूरतों को ध्यान में रख के काम करने चाहिए। हम चाहे वर्किंग हो चाहे होम मेकर, कभी भी हमें अपने घर की फैमिली नीड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो और जो जितने सारे रिचुअल्स हैं वो तो हम फॉलो करते ही हैं। तो मैं जितना मुझसे हो सकता है सारे रिचुअल्स और सारे फेस्टिवल्स प्रॉपर तरीके से, जैसे मेरी सासू माँ कराया करती थी मुझसे, वैसे ही करती हूँ। फ्रेंड्स, पूड़े बना लिए थे मैंने और सब्जी बना ली थी छोले की, बिना प्याज के और लहसुन के। टमाटर का पेस्ट तैयार करा था, उससे ही छोले की सब्जी बन गई थी और आलू डाल दिए थे। बस सब्जी और पूड़े बनाकर मैंने मंदिर में जोत कर दी थी और दोबारा से मैंने कहानी सुन ली थी, जो अहोई माता की कहानी होती है। और शाम को 4 बजे मैंने चाय पी थी कहानी सुनने के बाद। फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाया था और ये शाम की क्लिप्स हैं करीब 6 बजे की। तो सब्जी और पूड़े तो बने ही हुए थे, बस मुझे पूरियाँ बनानी थी। इन बिटवीन मान्या ने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी थी, चावल वगैरह बना दिए थे। तो इस तरह से फैमिली के कोऑपरेशन से सारा काम हो जाता है। पूरियाँ बना ली थी मैंने, थाली कर ली थी तैयार। किसी किसी के यहाँ पर ये जो व्रत है दोपहर में खुल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर शाम के टाइम ये व्रत खुलता है। और क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत है तो बच्चों की कुछ ना कुछ फेवरेट चीज़ तो बनानी थी। मैंने बच्चों से एक ही बार पूछा कि बेटा बर्गर खाओगे, तो उन्होंने फट से हाँ कर दी। तो फिर बस यहाँ पे सारी चीज़ें बनाने के बाद मैंने जो बर्गर की टिक्कियाँ मैं क्लाउड किचन के लिए बनाकर रखती हूँ, तो 2 टिक्कियाँ मैंने यहाँ पर फ्राई कर ली थी और बस बच्चों के बर्गर भी बन जाएंगे। क्योंकि व्रत बच्चों के लिए है तो बच्चों की फेवरेट चीज़ बनाना तो बनता ही है। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर टेम्पटिंग सी हमारी थाली बनके हो गई है तैयार। अभी तो मुझे मंदिर में पूजा करनी थी, तारों को अर्घ्य देना था, तो मैंने यहाँ पर थाली इस तरह से सजाई थी। तो बच्चों ने अभी कहा कि हम लोग अभी नहीं खाएंगे, मम्मी सबसे पहले आप खाओगे क्योंकि आपका व्रत है। तो बच्चों की और हस्बैंड की हर बात में मुझे अपने लिए केयर दिखाई देती है। तो यहीं पर मेरा मोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। और कोई कहता है कि आप इतना काम कैसे कर लेते हो, तो जब फैमिली इतनी सपोर्टिव हो, इतनी केयरिंग हो, तो उनके लिए कुछ तो स्पेशल करना बनता ही है। और फ्रेंड्स अभी करीब बज रहे होंगे 6:30। तो आदि भी ट्यूशन से आ गया था और आदि की 3 ट्यूशन एक साथ होती हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और करीब 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मेरा बच्चा बिजी रहता है, तो उसको आते ही कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। सो जो मैंने यहाँ पर बर्गर की टिक्कियाँ फ्राई करी थी उसकी मान्या ने बर्गर रेडी कर दिए थे। क्योंकि जब मैं बर्गर बनाती हूँ तो मान्या देखती है, तो वो भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जैसे मैं बर्गर बनाती हूँ सेम वैसा ही बनाने लगी है। तो बच्चों ने बर्गर खा लिए थे। उसके बाद हम लोग गए थे पूजा करने के लिए छत पे और तारों को अर्घ्य देकर बस बच्चों ने मेरा व्रत खुलवाया, पानी पिलाया और सबसे पहले जो ये डेट्स हस्बैंड लेकर आए थे तो वही खिलाए, क्योंकि आज कोई मिठाई थी नहीं घर में और इससे हेल्दी मिठाई हो ही क्या सकती है। और फ्रेंड्स जल्दी ही मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो जो मैं डेट से बनाऊँगी। तो जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो इस तरह की मिठाई खा सकते हैं। और बस दिवाली आने ही वाली है। और फ्रेंड्स आज यहाँ पर जो बल्ब था हमारा वो फ्यूज़ हो गया था, तो यहाँ पर अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हुई। जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। और बच्चों को तिलक लगाया और बस उसके बाद भगवान जी से उनके सौभाग्य की कामना करते हुए मैंने ये व्रत खोला। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।